नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीआर की चेन्नई में डीएमके सरबराह स्टालिन से मुलाकात। माबाद इंतखाबी नताज बनने वाली हुकूमत के कदोखाल पर तबादले ख्याल। एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मजमूई नतीजा 92.43%। 10 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। कारवान मुगल का नाला इलाके में फर्नीचर के गोदाम में आतिशज़दगी। भारी माली नुकसानात का खदशा। विमलावाड़ा टेम्पल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग ऑफिसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और जवाहरनगर में दिलखराज सड़क हादसा। 5 साला बच्चे को बाइक सवार ने दी टक्कर, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के दिन चेन्नई में डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन से मुलाकात की। पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के नताइज से पहले मुल्क में बनने वाली हुकूमत के इम्कानी कदोखाल पर इस मुलाकात में तबादले ख्याल किया गया। चंद्रशेखर राव इससे पहले पीर की सुबह खुसूसी तैयारे से तमिलनाडु रवाना हुए, जहां उन्होंने जनूबी तमिलनाडु के चंद मशहूर मंदिरों की यात्राएं की। बाद में वो चेन्नई पहुंचे, जहां डीएम के लीडर स्टालिन ने उनका खैर मकदम किया। वजीर आला तेलंगाना के हमरा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट विनोद कुमार, संतोष और दूसरे शामिल थे। स्टालिन के साथ डीएमके के कई सीनियर कायदीन चंद्रशेखर के साथ मुलाकात में मौजूद थे। गुज़िश्ता हफ्ते चंद्रशेखर राव ने केरला का दौरा करते हुए वहां के वज़ीर आला और सीपीएम के लीडर पी विजयन के साथ मुलाकात की थी। मरकज में बनने वाली नई हुकूमत में चंद्रशेखर राव इलाकाई जमातों को एक ताकतवर मौक़िफ़ की वकालत करते हुए थर्ड फ्रंट के अपने सियासी नजरिए को पेश कर रहे हैं। केरला के अलावा उन्होंने तमिलनाडु का भी गुज़िश्ता हफ्ते दौरा किया था, जहां उन्होंने रामेश्वरम के बशमूल कई मशहूर मंदिरों की यात्रा की। चंद्रशेखर राव की स्टालिन के साथ मुलाकात में बताया जाता है कि थर्ड फ्रंट, जो क़ब्ल गैर बीजेपी व गैर कांग्रेसी एक तीसरे महाज के बुनियादी नजरिए पर मबनी था, अब यह ऐसा महसूस होता है कि मरकज में बनने वाली किसी भी हुकूमत में इलाकाई जमातों की अहमियत और जुनूबीन की मौसर नुमाइंदगी को तरजीह दे रहा है। डीएमके पार्टी कांग्रेस की इंतखाबी हलीफ है। इस हैसियत में स्टालिन से केसीआर की मुलाकात को अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ये बावर किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस मरकज में सबसे बड़ी जमात का मौक़िफ़ इख्तियार करती है, तो ऐसी सूरत में चंद्रशेखर राव कांग्रेस के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को भी तब्दील कर सकते हैं। चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में सरगर्मियाँ बदलते सियासी हालात में क्या नताइज बरामद करेंगी, इसका इन्हिसार 23 मई को होने वाले नताइज पर होगा। साबिक़ क्रिकेटर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि अंबरपेट में वाक़े एक खाना मस्जिद को बलदिया की तरफ से गैर कानूनी तरीके से मुनहदम किया गया। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि अंबरपेट में कई सालों से ये मस्जिद मौजूद थी। उन्होंने मस्जिद के इन्हदाम में मुलविस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अजहरुद्दीन ने सवाल किया कि जब ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के तहत आती है, तो फिर दूसरों को मुआवजा क्यों अदा किया गया। लोकसभा इंतखाबात पर अजहरुद्दीन का कहना था कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। कांग्रेस को टीआरएस की मदद से मुताल्लिक़ सवाल पर अजहरुद्दीन ने कहा कि पार्टी आला कमान ही इस सिलसिले में फैसला लेगी। तेलंगाना के एसएससी इम्तिहानात के नताइज का पीर को ऐलान कर दिया गया। महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक में नताइज जारी किए। इस बार मुजमी नतीजा 92.43% रहा। लड़कियों ने अपनी सबकत को बरकरार रखा है और उनका नतीजा 93.13
6.8, जबकि लड़कों का 91.18% रहा। जिले जगतियाल 99.73% के साथ पहले मुकाम पर रहा, जबकि हैदराबाद 83% नताज के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। 16 मार्च से 3 अप्रैल तक एसएससी के इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे, जिसमें 4,73,321 तलबा ने शिरकत की थी। तलबा पर्चों की दोबारा जांच और निशानात की गिनती के लिए 27 मई तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 10 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 27 मई मुकर्रर की गई है। तलबा 50 रुपये जुर्माने के साथ 8 जून तक फीस जमा करा सकते हैं। इस मरतबा उर्दू मीडियम स्कूल के नताज हौसला अफजा रहे। उर्दू मीडियम के नताज का तनासुब 84.63 रहा, जो माजी के मुकाबिल बेहतर माना जाता है। कई सरकारी उर्दू मीडियम के नताज 90% से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। तेलुगु मीडियम के नताज तकरीबन 90% रहे। अंग्रेजी मीडियम के नताज 94.32 रिकॉर्ड किए गए। इंटरमीडिएट इम्तहानात में हुई बेकायदियों के बाद एसएससी के नताज में एहतियात को मलहूज रखा गया। इस मरतबा मजमूई नताज गुज़िश्ता के मुकाबले तकरीबन 10% इजाफा देखे गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नागेश को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इंदिरा पार्क के पास इंटरमीडिएट नताज में मुबैना नक़ाइस को लेकर कुल जमाती एहतजाज किया गया था। उस एहतजाज के दौरान साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव और नागेश मुद्दिराज के दरमियान कुर्सी को लेकर बहस व तकरार और फिर हाथापाई हुई थी। नागेश ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ गांधी भवन में वाक़े गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अदालत से रुजू होंगे। मजालिस मुकामी के तहत होने वाले कौंसिल इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खतियत दे दी है। रंगारेड्डी से कांग्रेस के उम्मीदवार उदय मोहन रेड्डी, नलगुंडे से कोमटी रेड्डी लक्ष्मण रेड्डी और वरंगल से आई वेंकट रामी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि रियासत में किसान गैर मौसमी बारिश और गर्मी से परेशान हैं, लेकिन हुकूमत के जिम्मेदारों के पास इन मसाइल पर गौर करने के लिए वक्त ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि वजीर आला केरला और तमिलनाडु के दौरों पर चले जाते हैं, उनके फर्जंद अमेरिका जाते हैं। किसानों की फसल गैर मौसमी बारिश से ख़राब हो जाती है। सरकारी गोदामों में सहूलत न होने से अनाज खराब हो रहा है। वजीर आला और उनके वज़रा को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आर चंद्रशेखर ने कहा कि आराम की सभी को ज़रूरत होती है। वजीर आला के केरला और तमिलनाडु जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसानों के मसाइल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि सरकारी गोदामों में अनाज के ज़ख़ीरे के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। सीपीआई के लीडर के नारायणा ने कहा कि रियासत में अपोजिशन को ख़त्म करने वाले केसीआर का तमिलनाडु के अपोजिशन लीडर से मुलाकात मुज़क्का-ख़ेज़ है। मीडिया से बात करते हुए नारायणा ने कहा कि फेडरल फ्रंट के क़याम पर केसीआर ने बीजेपी की मदद की है। उनका कहना था कि सुनहरे तेलंगाना के नाम पर केसीआर इख्तिदार पर आए, लेकिन अवाम को उसके समरात हासिल नहीं हुए। बायां बाजू के लीडर ने कहा कि केसीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए कई अफराद ने खुदकुशी की। केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद रियासत में कोई खुदकुशी नहीं करेगा, लेकिन आज किसान और तलबा रियासत में खुदकुशी कर रहे हैं। इसके लिए केसीआर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने मौलाना सागर प्रोजेक्ट के मुतासिन को अदालत के हुक्म के मुताबिक मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अराजी हुसूल एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि मौलाना सागर प्रोजेक्ट के मुतासिन को हुकूमत खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि किसानों को मुआवजे की फराहमी के मामले में हुकूमत अदालत को भी गुमराह कर रही है।
शहर में दिन ब दिन बढ़ती गर्मी की शिद्दत से समाज के हर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि जेएचएमसी के बाज़ शोबेजात के मुलाजमीन ने धूप में काम करने से इनकार किया है। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूल करने वाले इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स ने इस सिलसिले में कमिश्नर बलदिया को भी मुतला किया है। इससे पहले कमिश्नर बलदिया ने टैक्स इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स को टैक्स वसूली की हिदायत दी थी। मुलाजमीन ने आइंदा माह की 5 तारीख तक बिल्स और टैक्स वसूली की खिदमात से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की है। तारीखी मक्का मस्जिद की आहतपाशी व सालाना मरम्मत के काम को माह रमज़ान मुबारक से कबल मुकम्मल करने का हुकूमत दावा करती रही, लेकिन हर दफ़ा हुकूमत का यह दावा खोखला साबित हुआ है। रमज़ान मुबारक से कबल मस्जिद के हौज की सफाई नहीं की गई। ऐसे वक्त जबकि रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, इंतज़ामिया ने हौज की सफाई की है। हौज से नाकारा पानी की निकासी के लिए बनाए गए ड्रेन के बंद हो जाने से हौज का पानी मक्का मस्जिद के सहन से होता हुआ तारीखी चार मीनार तक बहता गया। इस पानी की वजह से इलाके में आने वाले अफराद, सयाहों और ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों प्रिंस मुफ़क्कम जान ने भी मक्का मस्जिद का दौरा किया था और इंतज़ामिया को चंद तजावीज़ भी पेश की थी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक और वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस शहर में क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ती है, उन पर चालान भी किए जाते हैं। कम उम्र बच्चे जो बिना लाइसेंस बाइक और गाड़ी चलाते हैं, उन्हें रोका जाता है, उन्हें तहवील में लिया जाता है। लेकिन बंजारा हिल्स के इलाके में 3 नौजवान ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए बाइक पर सवारी कर रहे थे। यह भी देखा गया कि जिस बाइक पर ये नौजवान सवार थे उस पर पुलिस तहरीर था। जब मीडिया के नुमाइंदे ने इस बाइक की फिल्मबंदी की तो नौजवानों की तरफ से बहस व तकरार हुई और यह भी बताया गया कि एक नौजवान के वालिद शहर के पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हैं। इस तरह से ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने वालिद की वर्दी का भी रोब झाड़ा गया। बाद में नौजवान मीडिया के नुमाइंदों से बहस व तकरार करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वाज़ेह है कि कम उम्र बच्चों को पुलिस पकड़कर उनकी काउंसलिंग करती है, उनके माँ बाप को तलब किया जाता है और उनसे अहद भी कराया जाता है। लेकिन अगर पुलिस मुलाजमीन के बच्चे ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो अवाम में क्या तासुर जाएगा। तारीखी चार मीनार की सयाहत के लिए हर दिन औसतन 20,000 अफराद आते हैं। चार मीनार, मक्का मस्जिद, चौमहला पैलेस, तारीखी लाल बाजार को आने वालों के हवाईजे ज़रूरिया के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 शीट टॉयलेट्स और 2 आम टॉयलेट्स बनाए हैं। ये इंतहाई नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। इन टॉयलेट्स की यौमिया सफाई की जाती है, लेकिन कई हफ्ते इसकी सफाई नहीं होती। कई सयाह बिलखुसूस ख़वातीन इन टॉयलेट्स की अदम सफाई को ताफुन को लेकर मुंह पर कपड़ा रखकर बाहर आ जाते हैं। कमिश्नर बलदिया ने साफ हैदराबाद वो शानदार हैदराबाद का नारा तो दिया, इतवार को इसके लिए एक रन का भी एहतमाम किया गया। अगर वो तारीखी चार मीनार के इन अवामी टॉयलेट्स को देख लेते तो शायद साफ हैदराबाद वो शानदार हैदराबाद नारे की हकीकत का नहीं इल्म हो जाता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुनक्किदा क़ायद मिल्लत तालिबात के तकरीरी मुकाबलों के इनाम याफ्तागान में इनाम तकसीम किए गए। दारुस्सलाम में तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए थे। अरकान असम्बली मौज़म खां और कौसर महिउद्दीन के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इनाम अव्वल गोल्ड मेडल हादिया अयूब जसारत मिशन स्कूल, प्रोग्रेस स्कूल की नुसरत अंजुम को सिल्वर मेडल और अशफा फातिमा जीनियस हाई स्कूल को तीसरे इनाम का मुस्तहक़ करार दिया गया। इस मौके पर इंचार्ज शोबे तंजीम सैयद अब्दुल हक नज़ीर, तकरीरी मुकाबले की कन्वीनर कॉरपोरेटर आयशा रुबीना भी मौजूद थी। कोकटपल्ली फ्लाईओवर पर बाइक पर ले जा रहे सिलेंडर के फटने से 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया कि बाइक पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए जा रहे थे कि अचानक नीचे गिरते ही सिलेंडर फट पड़े। इसकी जद में आकर 6 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ फ्लाईओवर पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई।
एसीबी के अहदेदारों ने चीफ प्लानिंग ऑफिसर विमलावाड़ा टेम्पल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी राजन्ना सिरसिल्ला टी लक्ष्मण गौड़ को 6.5 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण गौड़ ने शिकायत कुनिंदा रिलेटर विमलावाड़ा संपत कुमार से लेआउट की मंजूरी के लिए मज़कूरा रकम बतौर रिश्वत देने का मुतालबा किया था। लक्ष्मण गौड़ ने इस रकम को उनके फर्जन टी रोहित के तवस्सुत से कबूल की थी। एसीबी के अहदेदारों ने लक्ष्मण गौड़ को जीएचएमसी बालायोगी पर्यटक भवन बेगमपेट से गिरफ्तार किया है। अहदेदारों ने इस वाक़े के फरीक टी रोहित को भी गिरफ्तार करके उनके मकान से रिश्वत ली हुई रकम को जब्त कर लिया है। कारवान मुगल का नाला इलाके में फर्नीचर के गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई। मौसम गर्मा में कई मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने भी मुतासरा मुकाम का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की हैं। जिले मेडशल के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 5 साला बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हरी कृष्णा नामी लड़का जो सड़क के किनारे जा रहा था, तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर दे दी। जख्मी बच्चे को फौरी दवाखाना ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों से जांबर ना हो सका। महलूक लड़के के अफराद खानदान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के पास धरना दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। एर्रागड्डे की लबे सड़क एक पागल शख्स की हरकतों से हलचल देखी गई। शुबा किया जा रहा है कि एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल से ही मज़कूरा शख्स सड़क पर आकर हंगामा करने लगा। इस शख्स की तरफ से बसों और दूसरी सवारियों को रोकने की भी कोशिश की गई। कुछ देर तक मसरूफ शाहरा पर पागल शख्स की हरकतों से आमदरफ्त भी मुतासिर देखी गई। शमशाबाद मंडल के पेद्दा शाहपुर में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 120 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने घर घर जाकर तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर तकरीबन 19 बाइक्स को जब्त किया गया। एक मुश्तबा शख्स को भी तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र अवाम में अमन व कानून से मुताल्लिक़ एतमाद की बहाली के लिए यह मुहिम अंजाम दी गई है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़िअ रहमत नगर में मुकामी लीडर के हमले में एक नौजवान जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बशीर नामी लीडर मिनहाज को मकान फरोख्त करने के लिए दबाव डाल रहा था और जब मिनहाज ने इससे इनकार किया तो उस पर हमला किया गया। मिनहाज को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शालिनी हॉस्पिटल की तीसरी सालाना इफ्तार पार्टी पीर के दिन रूबी गार्डन वाक़े एबिट्स में मुनक्किद हुई। इस मौके पर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। डायरेक्टर शालिनी हॉस्पिटल डॉक्टर राधा कृष्ण राव ने मेहमानों का खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़ीर आला केसीआर की चेन्नई में डीएमके सरबराह स्टालिन से मुलाकात। माबाद इंतखाबी नताज बनने वाली हुकूमत के कदोखाल पर तबादले ख्याल। एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मजमूई नतीजा 92.43%। 10 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। कारवान मुगल का नाला इलाके में फर्नीचर के गोदाम में आतिशबाजी, भारी माली नुकसानात का खदशा।
विमलावाड़ा टेम्पल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग ऑफिसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और जवाहर नगर में दिलखराज सड़क हादसा, 5 साला बच्चे को बाइक सवार ने दी टक्कर, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।